नमस्ते दोस्तों, आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की बड़ी महत्वपूर्ण चौपाई आ रही है। दोस्तों, हनुमान चालीसा की सीरीज़ ख़त्म होने वाली, इसके बाद भी मैं आप लोगों के लिए हनुमान जी से रिलेटेड काफ़ी स्टफ़ लेकर आने वाली हूँ। हनुमान जी के प्रसिद्ध मंदिर हो गए, कुछ कथाएँ हो गई, कुछ मंदिर जैसे नीम करोली बाबा जी का टाहो टेम्पल हो गया, और कई सारी चीज़ें स्टोरीज़ वगैरह लेकर के धीरे धीरे आऊँगी। तो आज की चौपाई को शुरू करने से पहले भगवान श्री राम जी, बाबा तुलसीदास जी को, भक्त हनुमान जी को प्रणाम करके, उनको याद करके आज की चौपाई शुरू करते हैं। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। तो दोस्तों, बड़ी गहराई वाली ये चौपाई है, समझते हैं इसे। तो हनुमान चालीसा की ये पंक्तियाँ थोड़ी सी बियॉन्ड माइंड की हैं, अर्थात बुद्धि के पार हैं। बहुत ही आसानी कंफर्टेबल से इसको नहीं थोड़ा समझा जा सकता आज के समय के हिसाब से, क्योंकि उनमें जो भी बातों का एक्सप्लेन किया गया है वो आजकल नहीं दिखता। कुछ प्राचीन काल की दोस्तों विद्याएं हैं जो अब लुप्त हो गई होंगी बट बहुत कम जगह होंगी। तो इन पंक्तियों के अर्थ पर हो सकता है आज के समय लोगों को विश्वास कम हो, क्योंकि विज्ञान का युग है, एआई का युग है, इंस्टाग्राम का युग है। तो हो सकता है लोगों को विश्वास ना हो, क्योंकि मनुष्य का जो नेचुरल नेचर होता है ना, बिहेवियर जो होता है, वो जो आँखों से देखता है उस पर ही विश्वास करता है ना। हम सब लोग, मैक्सिमम मैं भी जो आँखों से देखती हूँ उसी पर ही विश्वास करती हूँ। ये डिविनिटी और ये चमत्कार, इन सब चीज़ों पे, ऐसी विद्याओं पर भरोसा करना बहुत मुश्किल होता है। तो दोस्तों, पुराने समय में माना जाता था कि जैसे लोग टेलीपैथी करते थे, है ना, विश्वास नहीं होता लोगों को, बट टेलीपैथी पर लोग ऐसे, जैसे एक ने याद किया तो दूसरे ने भी उसको याद किया। और अगर आज की टेक्नोलॉजी माने तो जैसे मोबाइल फ़ोन हो गया, है ना, तो मोबाइल फ़ोन पे बात कैसे संभव हुई? किसी इंस्ट्रूमेंट, यंत्र के माध्यम से हुई। और दोस्तों, उस समय के लेकिन जो मंत्र होते थे वो बहुत ही हाई वाइब्रेशंस के होते थे, बहुत उच्च होते थे। तो मंत्रों की अदृश्यों की जो शक्ति होती है दोस्तों, वो बहुत एडवांस लेवल की होती है। ईशान जी बताते हैं। अब देखिए, माता सीता जी ने हनुमान जी को ये वर दिया कि हे हनुमान, मैं तुमको ये वर देती हूँ कि तुम संसार में जिसको भी चाहो उसको अष्ट सिद्धियाँ और नव निधियाँ किसी को भी दे सकते हो। आज तक किसी को भी ये सिद्धि और निधि नहीं दी गई, ऐसा माता सीता जी कहती हैं। अगर इन अष्ट सिद्धियों में से एक भी किसी को मिल जाए तो उसके जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। लोग सोचते हैं दोस्तों ऐसा कहाँ पॉसिबल हो सकता है, पर दोस्तों इसकी गुंजाइश है। एग्जाम्पल जैसे ट्राईपॉड है, मैं भी जैसे रिकॉर्डिंग करती हूँ, ठीक है, या कोई भी ट्राईपॉड से जो लोग आज रिकॉर्डिंग करते हैं, कैमरा रखकर, फ़ोन रख करके, तो दोस्तों उस ट्राईपॉड को हम छोटा बड़ा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। उसे हम किसी ब्रीफ केस में रख सकते हैं, जैसे फोल्डेड चेयर्स भी हो गई, है ना। बहुत सारे आजकल चाइनीज़ आइटम भी आप देख लीजिए कि हम उनको बड़ा छोटा किया जा सकता है। इवन बेड तक का लोग अब ले जाते हैं फोल्डेड। तो ये सब किसके इंस्ट्रूमेंट हुए? साइंस के हुए, है ना। साइंस ने अपनी खोज के हिसाब से ये सारे इंस्ट्रूमेंट बनाए, और इनके आगे की भी अवस्था होती है जिनको हम अभी खोज नहीं पाए हैं, बट वैज्ञानिक खोज में लगे हुए हैं। चाइना को देख लिए कितना आगे हैं इन सब चीज़ों में, है ना। चाइना, जापानीज़ में बहुत तरह तरह की टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं। तो हम हर उस चीज़ पे अभी विश्वास नहीं कर पाते जिसको हम खोज नहीं पाए हैं, और जब हम उसको खोज लेते हैं तो वो हमारे लिए अविश्वसनीय नहीं रह जाती है। जैसे आकाश में उड़ना लोग नहीं सोच सकते थे, है ना। फ्लाइट उड़ाने की कल्पना भी कोई नहीं कर सकता था, बट वैज्ञानिकों ने दोस्तों किया, है ना। हम देखते ही हैं कितने साल पहले लोग स्काई में जाने लग गए, अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन बने। चांद पे लोग सोचते थे कोई नहीं जा सकता, पर लोग गए, स्पेस स्टेशन बने। आज वो हर चीज़ हमारी बुद्धि की पकड़ से दूर है। हम बोलते हैं इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो दोस्तों, बस जो चीज़ों को हम बोलते हैं कि इट इज़ नॉट पॉसिबल, तो वो होता है कि तब तक हमारी बुद्धि की पकड़ से दूर है। स्वामी विवेकानंद जी ने दोस्तों एक बार बोला कि मेरे गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस कुछ ऐसी बातें बोलते थे कि मैं विश्वास नहीं कर पाता था। धीरे धीरे मैं उन बातों को अनुभव करने लग गया जिनको मैं पहले नहीं मानता था। जब मैं डीप मेडिटेशन में गया तो मेरे द्वार खुले, और अब जो बहुत सारी बातें जो परमहंस जी की थी वो भी मैं नहीं समझ पाता था, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी बुद्धि के द्वार अभी नहीं खुले हैं। अर्थात मैं उच्च स्तर तक का अभी नहीं पहुंचा हूं जहां रामकृष्ण परमहंस हैं। तो दोस्तों, ऐसी ही होती हैं सिद्धियां। अब ये सिद्धियां कौन सी होती हैं? अष्ट सिद्धियां। तो आइए वन बाय वन समझते हैं, बड़ा डीप कॉन्सेप्ट है ये। पहली सिद्धि है अणिमा। अणिमा में व्यक्ति अपना रूप छोटा कर सकता है, शरीर के आकार को छोटा कर लेना।
जैसे सुरसा जी के और माता सीता जी के सामने हनुमान जी ने अपना रूप दिखाया था, सुरसा जी के मुंह में वो घुस गए थे, है ना, अपना आपको स्मॉल वर्जन में करके माता सीता जी के भी सामने उन्होंने अपना सूक्ष्म रूप दिखाया था। ठीक है, तो एक तो अष्टसिद्धि ये हुई। नेक्स्ट है महिमा, जितना मर्जी उतना अपने शरीर को बड़ा कर लेना, कल्पना भी नहीं कर सकते, सीरियल्स वगैरह में भी हमने ये चीज़ें देखी हैं। नेक्स्ट है लघिमा, शरीर को छोटा या बड़ा दोनों चीज़ कर लेना और अपने नेचुरल अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाना लघिमा होता है। नेक्स्ट है गरिमा, गरिमा का मतलब व्यक्ति अपने शरीर के किसी भी अंग पे अपना भार टिका सकता है, वेट। व्यक्ति उस सिद्धि या योग के माध्यम से भी कर सकता है, योग में दोस्तों ये चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट है प्राप्ति, किसी भी वस्तु की उसको प्राप्ति हो सकती है, ऐसा हम लोग प्राचीन कथाओं में भी सुनते आए हैं, ऐसा मांगा उसने तो उसके सामने फल आ गया, ऐसा हुआ तो ऐसा हो गया करके। नेक्स्ट है प्राकाम्य, प्राकाम्य मतलब जमीन पर, आसमान पर, जमीन के अंदर आप गति कर सकते हैं, आप उड़ सकते हैं। ये बहुत गहरी सिद्धियां हैं दोस्तों, जिसके पास होती हैं वो केवल कैपेबल व्यक्ति को ही दे सकता है, अन्यथा वो किसी को नहीं दे सकता। नेक्स्ट है वशित्व, पूरे संसार में किसी को भी वश में कर लेना। इसके बाद है ईशत्व, मतलब डिविनिटी को प्राप्त होना। जिसके पास ये सिद्धि होती है वो बहुत साधारण से साधारण होता है। हनुमान जी है ना कितने साधारण से साधारण, जिससे सब पे शासन का सामर्थ्य हो जाता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण जी, जिनके ईशत्व को सब लोग मानते थे, तो उनके खुद के पास कुछ नहीं था, पर सारी सत्ता भी श्री कृष्ण भगवान जी के पास है। तो ये है 8 सिद्धियां। अब आती हैं नवनिधियां। नवनिधियां भी दोस्तों एक प्रकार की संपत्तियां हैं, ये समाज में आज हम बहुत नॉर्मली देखते हैं। पहली है पद्म। पद्म का मतलब होता है दोस्तों, इस निधि से संपन्न व्यक्ति सात्विक होता है, मतलब प्योर वर्चुअस, प्योर और गुड होता है। उसकी जो अर्निंग होती है, उसकी आय भी जो होती है वो सात्विक होती है। ऐसा व्यक्ति बहुत कंपैशनेट, उदारता से काम लेता है, कंट्रीब्यूट करता है, डोनेशन करता है, दिल से डोनेशन करता है, सेल्फिश होकर नहीं करता। ये निधि बहुत पवित्र होती है, जो कई कई पीढ़ियों तक चलती है। जीवन यापन इससे अच्छा चलता है उसकी अगली पीढ़ियों तक का। तो ये हो गए दोस्तों पद्म। नेक्स्ट है महापद्म, इसमें भी सात्विकता का अंश है, ये केवल 7 पीढ़ियों तक का चलती है। नेक्स्ट है नील, ये निधि राजसिक से है कंसर्न है, मतलब पैशनेट हो गया, और सतगुण दोनों का समागम है। मतलब ये जो निधि है ये सात्विक और राजसिक दोनों का एक समागम है, कॉम्बिनेशन है। इसमें व्यक्ति बहुत ही जुगाड़ और चालाकी कर सकता है। इसका सिलसिला भी दोस्तों 3 पीढ़ियों तक का चलता है। तो दोस्तों ये सब चीज़ें हम लोग देखते भी हैं ना, कई बार हम लोग कहते हैं कि देखो इसने इतना कमाया, इसकी इतनी पीढ़ियों तक का ये चीज़ चली, तो कहीं ना कहीं ये बातें एप्लीकेबल हो रही हैं। नेक्स्ट निधि है मुकुंद। इस निधि में व्यक्ति सात्विक नहीं होता है, राजसिक गुण स्वभाव वाला व्यक्ति होता है। इसमें इस पीढ़ी से संपन्न व्यक्ति भोग में लगा रहता है, क्योंकि रजोगुण यहाँ पर प्रधान में होता है। इनकी कोई पीढ़ी भी नहीं होती, एक ही पीढ़ी में उनकी संपत्ति एक ही पीढ़ी में खत्म हो जाती है। नेक्स्ट है नंद। इस व्यक्ति में सात्विक और राजसिक का कॉम्बिनेशन तो होता है, और मान्यता है कि इसमें व्यक्ति लंबी आयु का होता है, प्रगति करता है। पर एक कमी होती है, ऐसा व्यक्ति केवल अपनी प्रशंसा ही सुनना चाहता है, वो अपने अवगुण, कमी, फ्लॉस को नहीं सुनना चाहता है। नेक्स्ट है मकर। मकर मतलब ये तामसिक निधि होती है, तमस अर्थात अंधकार की तरफ ले जाना। ये जो तामसिक सिद्धि है ये उन लोगों को प्राप्त होती है जो हमेशा लड़ाई के लिए तैयार होते हैं, जैसे टेररिस्ट हो गए, इसमें उसकी मृत्यु तक हो सकती है, तो इनको तामसिक सिद्धि प्राप्त होती है। सात्विक बहुत मुश्किल से प्राप्त होती है दोस्तों। नेक्स्ट आती है शंख। इस निधि से संपन्न व्यक्ति केवल अपनी बात चिंता करता है, अपने लिए जीता है, अपने भोग की चिंता करता है, केवल अपने भोग विलास के लिए वो कमाता है। ये बहुत कम देखने में आता है, अक्सर कम लोग इस कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट है कच्छप। कच्छप का मतलब जैसे कछुआ अपने अंग को समेट कर लेता है, ठीक वैसे ही कंजूस आदमी इस निधि के अंतर्गत आता है। सबसे लास्ट आती है खर्व। खर्व का मतलब इसे मिश्र निधि भी कहते हैं। इसमें व्यक्ति में 8 निधियां होती हैं, पर बहुत कम मात्रा में। इसमें व्यक्ति की इच्छा होती है कैसे मैं दूसरों का धन हड़प लूं। जैसे दोस्तों महाभारत में शकुनी जी जो कि विलांग थे, पर फिर भी वो दूसरों को नुकसान पहुंचाते थे, तो ऐसे व्यक्ति भी थोड़ा सा तामसिक प्रकृति के होते हैं। तो दोस्तों हमने देखा ना कि महाभारत काल में भी, हर काल में ऐसे लोग आए हैं। तो इन सिद्धियों को प्राप्त करने के उदार साधन जो है वो हनुमान जी ही हैं। इसीलिए ही हनुमान जी को याद करना चाहिए मन क्रम वचन से। तो दोस्तों इस तरह की सिद्धियाँ होती हैं, निधियाँ होती हैं, क्योंकि हम आज अलग अलग नेचर के पर्सन्स को, पीपल्स को, लोगों को देखते हैं, तो हमें लगता भी है ना।
तो इसलिए होता है दोस्तों कि इन सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए जो साधन है वो हनुमान जी है। ये सब चीज़ें बहुत मुश्किल से मिलती, असंभव है आज के समय में। बट ये कि दोस्तों अगर हमें थोड़ी सी कृपा भी मिल जाए ना दोस्तों, तो उसका जो माध्यम है वो बताया गया कि वो हनुमान जी हैं, इसलिए उनको मन क्रम वचन से याद करना चाहिए। तो दोस्तों ये थी आज बड़ी इम्पॉर्टेंट चौपाई। तो आशा करती हूँ कि इनका आप चिंतन करिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चौपाई थी। तो दोस्तों आज हम इसी एक चौपाई को विराम देंगे, काफ़ी लंबी चौपाई थी। कल हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बाबा तुलसीदास जी की, जय हनुमान जी की। थैंक यू फॉर वॉचिंग।